अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। होप सो आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, मस्त फिट मज़े में होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा नया लर्न कर रहे होंगे, करते चले जा रहे होंगे। प्रीवियसली इन द लास्ट क्लास वी वर हैविंग द डिस्कशन ऑन द एक्सरसाइज पे हमारी गपशप डिस्कशन चल रही थी। वहाँ से बात को आगे लेके चलेंगे। एक्सरसाइज में हम लोगों ने लास्ट टाइम का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी कर लिए थे, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे। आज सिर्फ लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करना न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स का ज्यादातर हिस्सा मैं अपने बच्चों से करवाया करता हूं, तो अभी से अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपनी कॉपी, पेंसिल, नोट्स, पैड्स कुछ भी निकाल के अपने सामने रख लें जिसपे आप लिख सकें, और वो चीज सामने निकाल के रखिएगा जिस पे ज्यादातर आपका फिजिक्स का डाटा इकट्ठा होता चला जाए, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तो आपके पास फिजिक्स का मवाद इससे खासा इकट्ठा हुआ हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन न्यूमेरिकल्स। आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 4 से 5 नंबर के होते हैं। एफएससी, फेडरल के अंदर और केपीके के अंदर 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आता। न्यूमेरिकल्स जो आपको आएंगे टेस्ट में वो 4 या 5 नंबर के होंगे। सो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में भी आ सकते हैं, 3 नंबर का 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। केपीके वालों का शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का और फेडरल वालों का शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3-4 नंबर का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, बट इट वुड बी अ स्मॉलर वन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे तो हमेशा वो क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर्ड होगा जो कि लंबा क्वेश्चन, लेंथी ट्रिकी क्वेश्चन है। सो भाईजान न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा प्रेफर्डली ज्यादातर किताब वाली आते हैं। फेडरल में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं। सो फेडरल का अगर बच्चा है, सुन रहे मेरी बात, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, मगर न्यूमेरिकल होगा बुक वाली, तकरीबन स्टेटमेंट बुक वाली ही होगी। लेकिन क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों से सॉल्व करवाने हैं, आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी है, तो न्यूमेरिकल अगर बदल भी देगा, जब आप खुद करना सीख जाएंगे तो न्यूमेरिकल बदला भी अगर होगा तो कोई टेंशन नहीं, आपको न्यूमेरिकल करना आता होगा इंशाल्लाह। ले जी, पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, अ सर्कुलर पिज्जा इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट, एस्टिमेट द degrees measure of single piece of pizza and convert the measure into radians. What is the radian measure of remaining part of the pizza? ले जी, बड़ा मजे का सवाल है। न्यूमेरिकल नंबर 1, फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस। उसमें गिवन क्या है जी? गिवन की कहानी क्या है? हमें दे क्या रहा है, हमें बता क्या रहा है? हमें बता ये रहा है कि हमारे पास एक पिज्जा है, सर्कुलर पिज्जा, उसके 3 हिस्से किए गए। 3 हिस्से कैसे किए गए? ऐसे इसके 3 हिस्से किए गए, जो थोड़ा सा जरा खराब बन गए मेरे से। लाइक दिस, ये 3 इक्वल हिस्से किए गए। कहते हैं उनमें से एक स्लाइस निकाल लिया गया, तो जो बाकी बचे उसका क्या एंगल है और जो निकाला गया उसका क्या एंगल है, डिग्री में भी बताएं और रेडियन में भी बताएं। सो दिस इज वन स्लाइड जिसे मैं शेड कर रहा हूं। सो थीटा ऑफ शेडेड बताना है, शेडेड थीटा एस, शेडेड थीटा क्या, सॉरी गिवन, सॉरी ये गिवन लिख रहा हूं अभी। गिवन में क्या है जी? 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल, ये गिवन है। रिक्वायर्ड में क्या है जी? बच्चा लोग रिक्वायर्ड में है, आपने इसका एंगल बताना है, कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बताना है, थीटा सी, थीटा एस, शेडेड एंगल बताना है,
और जो अनशेडेड है ये सारा, ये भी बता, थीटा यू अनशेडेड, यू फॉर अनशेडेड, एस फॉर शेडेड। सो भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सब साथ है और शाबाश शाबाश। एक के लिए कितना होगा, पूरे सर्कल में टोटल सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री, 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 पार्ट्स कंटेन 360 डिवाइडेड बाय 3, you will get 120 डिग्री। सो एक हिस्सा 120 डिग्री का होगा, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। शाबाश, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 120 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, सो इट इज 2.09 रेडियंस। और जो बाकी बचेगा, एक 120 का था तो ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, तो बाकी दो कुल मिला के 240 के हो जाएंगे। टू पीसेस 240 डिग्री, उसे भी रेडियन में कन्वर्ट कर ले, वो 4.18 रेडियंस हो जाएंगे। ले जी, यहां तक किसी को सवाल, इसको रेडियन में खुद कन्वर्ट कीजिएगा। यहां तक कोई सवाल? अगला सवाल मुश्किल है और वो मैं आपको देने लगा हूं अभी, वो आपको असाइनमेंट अभी देने लगा हूं, क्लास असाइनमेंट अभी मेरे सामने करेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल मैं कतई तौर पे नहीं करवाऊंगा, सिर्फ ये बता दूंगा होना कैसे, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। कहते हैं लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01। न्यूमेरिकल इज गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L इज गिवन 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ये जो 0.01 है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में जो 7 लिखा होता है वो आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 9.8, जी की वैल्यू है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पे ये जो 0.1 है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। और रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज टाइम पीरियड की वैल्यू और टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। सो भाई शाबाश कीजिए, अभी टाइम दे रहा हूं, कीजिए कीजिए शाबाश। और ये सवाल इंपॉर्टेंट मार्क कर लें लॉन्ग के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें लॉन्ग के लिए। फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, डिवीजन है, डिवीजन के बाद अंडर रूट भी लिया गया है, इस पे डिवीजन का क्वोशंट का फॉर्मूला भी लगेगा, प्लस पावर रूल भी लगेगा, और यहां पे जो दी हुई है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और आपने कैलकुलेट करनी है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हर बच्चा करेगा, शाबाश, अभी हर बच्चा करे, हर बच्चा करे। पहले लेंथ के लिए करते हैं, लेंथ के लिए मैं साथ साथ करवाता हूं। लेंथ के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं क्या आएगी, 0.01 ओवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, शाबाश। सो लेंथ इज 0.66%। सो लेंथ आ गई आपके पास। नाउ कैलकुलेट फॉर जी, करो भाई, 0.1 ओवर
9.8 multiply by 100. (0.1) divided by 9.8 multiply by 100, that is 1%. 1.02%. शाबाश. सो देखो यार, ये आपके पास 1.02% आ गया. अब वैल्यूज पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो. पहले टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकलेगी? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. शाबाश, वैल्यू निकालो पहले t की. 2 पाई 3.14 होता है अंडर रूट L ओवर 1.5 ओवर 9.8, और जो अंडर रूट है उसे 1/2 कहते हैं. ये वैल्यू बताओ क्या आती है जल्दी से. 2.43 सेकेंड. शाबाश, टाइम पीरियड आ गया. अब अनसर्टेनिटी निकालनी है, प्लस माइनस. कोशेंट रूल लगाओगे तो लेंथ और जी की अनसर्टेनिटी आपस में ऐड हो जाएगी. क्या आएगा जवाब? 0.748 सेकेंड आता है. मैं चेक करूंगा, एक मिनट. लेंथ है जी 1.5 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.15. तो अंडर रूट 115 0.38. सो 2.38, 2.4. ठीक है जी, शाबाश. 2.4 इसका जवाब आता है. अच्छा जी, यहां तक तो आ गया. अब उसके बाद इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें. एल और जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर लें. 0.66 प्लस 1.02, 0.66 प्लस 1.02, 1.68 आ गया. अब प्रॉब्लम ये है कि इसका होल अंडर रूट भी है. सो भाई होल अंडर रूट पावर क्या है? 1/2. 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें 1.68 से. 1.68 डिवाइडेड बाय 2. शाबाश भैया एवरीवन, 0.84%. लें जी, यहां तक सवाल था, किसी को तो बताएं. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ इज गिवन, विड्थ इज गिवन, और कैलकुलेट एरिया. एरिया कैलकुलेट करना जी. करें, शाबाश. तमाम चीजें गिवन है. अब क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी. सब बच्चे जिन्होंने लेक्चर सुना हुआ, मैं सबसे मुखातिब हूं. परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, उसके बाद आपने उसको वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है. शाबाश, जल्दी कीजिए. लेंथ है 1.5 और 0.02. इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कीजिए, क्या आती है. और विड्थ है 0.2, 0.01. विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कीजिए. शाबाश, स्टेप बाय स्टेप. सो लेंथ है हमारे पास 1.5 और 0.02. 0.02 को ऊपर रखें, 0.02 को ऊपर रखें, डिवाइड करें 1.5 पे तो 0.13 जी, 1.33% ही बनती है. सो 1.33% आ गई लेंथ में. और विड्थ में कितनी है जी? 5% है विड्थ में और 1.33% है लेंथ में. तो एरिया में कितनी होगी? 6.3%. एरिया की अनसर्टेनिटी क्या होगी? एरिया की अनसर्टेनिटी होगी 6.33%. और एरिया की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश उनजिला, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 0.2, 0.3. तो एरिया है 0.3 प्लस माइनस 6.33%. अब मसला ये है कि जो
6.33% है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसे कन्वर्ट करना है हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। सो भाई सिंपल तरीका मैंने बताया था कि जो भी परसेंटेज लिखी हो उससे आप डिवाइड करें 100 पे और जिसकी परसेंटेज निकालनी हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। 6.33 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो जवाब आएगा दैट विल बी 0.0189। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें आप अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो शुरू में अनसर्टेनिटी है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, 0.02 बन जाएगा। अब इसको ऊपर लिख दीजिए, ये बन जाएगा 0.3 प्लस माइनस 0.02 मीटर्स, राइट। ले जी, यहां तक सवाल किसी का है तो कोई पूछिए। ऑब्वियसली सॉरी, मीटर स्क्वायर, ठीक है, शाबाश, आई एम सॉरी। अब जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, चलिए आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आप लोग थोड़ा सा मुश्किल होगा। 4, 5 आप करें और 7 भी आप करें, 6 में आपको करवाओ, 6 में आपको करवा देता हूं। 6 वाला आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, 6 में आपको करवा देता हूं। E इज इक्वल टू एच एफ की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, जबकि H प्लैंक्स कांस्टेंट है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, डायमेंशन जाउल सेकंड है, तो उस प्लैंक्स कांस्टेंट को क्या बोलते थे, टर्म बताई थी, इसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ये डायमेंशनल कांस्टेंट है और एफ इज सिंपली द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स 1/सेकंड होते हैं। सो बस भाई वैल्यूज पुट कीजिए और एच की जगह पुट करें जाउल सेकेंड्स और यहां पे एफ की जगह पुट करें सेकंड इनवर्स, कट गया, पीछे क्या बचा, जाउल्स। जाउल्स किसके इक्वल होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स जाउल्स इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, न्यूटन के बाद थोड़ा सा फासला फिर मीटर, न्यूटन मीटर। सो भाईजान न्यूटन क्या है, एम एल टी -2 और मीटर के लिए सिंपल एल आ गया, ये हो जाएगा ml/t-2। एनर्जी की डायमेंशंस मेरे पास आ गई। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस फाइंड हो चुकी हैं। हाँ भाई बच्चों, बात समझ में आती है? शाबाश में आनी, ठीक है। इसी का बी पार्ट भी करवा देता हूं। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, बस आखिरी सवाल आज का, पर छुट्टी। चलो भाई आगे चलते हैं। F इज इक्वल्स टू GM1M2 ओवर R स्क्वायर में G की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले आपको G के यूनिट्स पता होने चाहिए। G किसके इक्वल निकलेगा, तमाम चीजें दूसरी तरफ ले जाएं, F इंटू R स्क्वायर ओवर M1M2। इस फॉर्मूले के यूनिट्स फाइंड आउट कर लें। ये जो मैंने हल्के हरे रंग से लिखा, इसके यूनिट्स फाइंड आउट कर लें। सो भाईजान G इज इक्वल्स टू फोर्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर बन गया। लो मसला ही कोई नहीं। न्यूटन की डायमेंशंस ml/t-2, यहां पे L2 और यहां पे M2
ले जी, अब m को एक इस m से काट दीजिए, l से मल्टीप्लाई होकर l क्यूब हो जाएगा, तो इट विल सिंपली बिकम, ये m2 था ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगा, m-1 l3 t-2, these are the dimensions of G। शाबाश आनिया, मेरे केपीके के बच्चे पता नहीं कहां सो गए। बाकी जो दो सवाल हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7, ये आपकी होम असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज।